हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो कर रहे हैं पॉपुलर डिमांड कहना चाहिए, ऑन पॉपुलर डिमांड। वो है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स एक्यूजेशंस ऑफ क्रिएटिंग रिफ्ट्स इन पाकिस्तानी सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हो, पता करते एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं ये और क्या बात हो गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा है, तुमने सोचा इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे खिताब करना चाहता हूं, कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं आपको आपके मुल्क के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं जो आप भी जानते हैं, लेकिन आप कभी मानेंगे नहीं, उसको तस्लीम नहीं करेंगे, आप कभी ये कबूल नहीं करेंगे कि ये चीजें हो रही हैं आपके मुल्क में। कुछ ही दिन पहले एक वीडियो निकाला था डिफेंसिव ऑफेंस पे। वो फॉल्ट लाइंस यानी कि दरारें जो हैं पाकिस्तानी कौम के बीच में, शिया सुन्नी की, अहले हदीस की, सेवनर्स की, ट्वेल्वर्स की, देवबंदी की, बरेलवियों की, इसके बारे में तो पाकिस्तानी आप लोग बड़े परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। और आपने बोला कि हम मुसलमान हैं, हम एकजुट हैं, हम मजबूत हैं, हम एक हैं, और ये सब साजिशें हैं। ये साजिशें हैं CIA की, मोसाद की, NDS की। ये साजिशें हैं रॉ की, हिंदुत्व के आउटफिट्स की। जितने मुंह उतनी बातें। पहले ये देख लीजिए कि उस वीडियो में मैंने बोला क्या था। काफिर काफिर, शिया काफिर, ये नारा हमने तो नहीं दिया, या कोई यहूदियों ने या RSS ने या बजरंग दल ने तो नारा नहीं दिया काफिर काफिर, शिया काफिर। तो लाहौर में नारा लगा कैसे, इस्लामाबाद में, कराची में नारा लगा कैसे? तो साहब, जब उनको पता लगा ज़रबे अज़ब हुई, जब लॉन्च हुआ ज़रबे अज़ब, तो उनको लगा कि हाँ ये थोड़ा सा हमारे फॉल्ट लाइन में दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने फिर थोड़ा सा डाउन प्ले कर दिया। अब सऊदी अरब ने जब हाथ पीछे खींच लिया तो नारेबाजी सब हो गई बंद। सऊदी अरब दोबारा पैसा देगा, फिर से काफिर काफिर, शिया काफिर। कहाँ जा रहे हैं शिया, कहाँ भाग के जाएंगे? देखा दोस्तों आपने, मैंने क्या बोला था उस वीडियो में। अब आप एक और वीडियो देखिए जो कराची से आया है, फिर मैं आगे अपनी बात आपसे रिज्यूम करता हूं। बंजार वाले, ये बंजार वाले, ये नाटक वाले, इतनी भीड़ है रोड्स पे। दोस्तों देख लिया आपने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने ये बोला था कि पाकिस्तान में फॉल्ट लाइंस हैं, खास तौर से शिया सुन्नी के बीच में। तो आप लोग बड़े गुस्सा हो गए साहब। आपने बोला कि ये मेजर है, यही है फसाद की असली जड़, यही है पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करता है, यही है बुरा आदमी। इसके खिलाफ FIR करो, इसके खिलाफ केस करो, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, UK में भी। और किसी भाई ने तो फोन करके US से ये भी बोल दिया कि मैं वॉशिंगटन DC में तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। अरे भाई, एक बात बताइए मुझे, ये जो रैली थी ये किसने करवाई? ये काफिर काफिर, शिया काफिर, मैंने दिया ये नारा? ये शियाओं के मसाजिदों में जाके ग्रेनेड से उनको उड़ाना, उनके साथ कत्लो गारत करना, बसों में शियाओं को मारना, शिया डॉक्टर्स को मारना कराची में, ये मेजर गौरव आर्या का करना है कि आप लोगों का करना है? 2-3 बातें मैं आपसे कहता चलूं यहां पे। अहले सुन्नत वल जमात जो है वो तो पाकिस्तान में बैंड है। अगर वो पाकिस्तान में बैंड है आउटफिट, तो इतना बड़ा प्रोसेशन कैसे कराची में पॉसिबल है? लाखों दर लाखों लोग, सारे के सारे सुन्नी, सड़क पे उतर आए और एक आवाज में चीखने लगे, काफिर काफिर, शिया काफिर। ये बात हुई कैसे? दोस्तों, ये जो आउटफिट है ना, अहले सुन्नत वल जमात जिसके बारे में बात कर रहा हूं, इसका ऑफिस एक दिन बंद करती है पुलिस, अगले सुबह फिर इसका ऑफिस खुल जाता है। और ये बैंड आउटफिट है, प्रोस्क्राइब्ड आउटफिट है, यानी कि पाकिस्तान में इस तंजीम का हिस्सा होना गुनाह है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन फिर भी
इसके जब ऑफिस बंद होते हैं अगले दिन खुल जाते हैं। आप जरा पूछिए अपने हुक्मरानों से, इमरान खान से पूछिए, कमर जावेद बाजवा साहब से पूछिए कि साहब कौन है जो अहले सुन्नत वल जमात के ऑफिसेज अगले दिन खुलवा देता है? 24 घंटे बंद नहीं रहते ऑफिस। आप लोग कहते हैं भारत की साजिश है, हिंदू की साजिश है, और यहूदियों की साजिश है, अमेरिकनों की साजिश है, सबकी साजिश है। सिर्फ आपके हुक्मरानों की साजिश नहीं है, उसके अलावा सबकी साजिश है। दूसरी चीज, कराची के बीचों बीच ये कैसे मुमकिन हुआ? सोचिए जरा। कराची के बीचों बीच सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और दुनिया के जो टॉप 10 शहर हैं उसमें से एक का नाम है कराची। कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे मुमकिन हुआ? एक छोटा सा हिंट देता हूं, जरा लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज साहब से पूछिएगा, जो 5 कोर कमांडर है कराची में बैठते हैं, उनसे जरा पूछिए कि साहब इसकी फंडिंग कहां से आई, कहां कहां पे पानी के पॉइंट लगाए गए कि लोग आराम से पानी पी सकें, कहां कहां पे उनको स्नैक्स के डब्बे दिए गए, नाश्ते के डब्बे दिए गए, कहां कहां पे, वो लोग कौन थे, वो गाड़ियां कौन सी थी, वो एसयूवीज कौन सी थी जिसके अंदर ये लोग बैठे हुए थे सादी ड्रेस में। वर्दी नहीं पहनी थी उन लोगों ने, सादी ड्रेस में। ये लोग कौन थे? जरा पूछिए हुमायूं अजीज साहब से। उनको लगता है कि जो भी वो करते हैं हमें कुछ पता नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगता? हमारे भी दोस्त हैं पाकिस्तान में, और वो जो पाकिस्तान में हमारे दोस्त हैं वतन परस्त हैं। वो हमसे बात इसलिए करते हैं क्योंकि पाकिस्तान से परेशान हैं। मोहब्बत तो करते हैं अपने मुल्क से, लेकिन परेशान हैं। तो आज मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों। ये जो आप मुझसे कहते हैं ना वीडियो रिलीज होने के बाद कि हम एक हैं और आप हमें डिवाइड करने, हमें बांटने की कोशिश मत करिए। हम अलग कभी नहीं, हम एकजुट हैं। एक मुट्ठी, 5 उंगलियां मिल जाती हैं तो मुट्ठी। बड़ी लंबी सी शायरी भेजी थी किसी पाकिस्तानी ने, बड़ा भला आदमी था वो। क्या हुआ? ये लोग आए कहां से? लाखों पाकिस्तानी है, सब के सब आपके एनडीएस के, मोसाद के, सीआईए के रॉ के एजेंट हैं, सब के सब। ये आम पाकिस्तानी है जो सड़क पे। ये क्यों आए? ये सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के ये जियाले नहीं है, ये वर्कर्स नहीं हैं उनके, ये आम पाकिस्तानी है जो सड़क पे आए थे क्योंकि आप शियाओं से नफरत करते हैं। ये बात सच है। अगर कोई आपके खिलाफ साजिश भी कर लेगा तो कितनी साजिश कर लेगा, क्या कर लेगा? अब दोस्तों एक बात जरा सोचिए, लश्कर जंगवी, सिपाही साहबा, अहले सुन्नत वल जमात, ये जो आउटफिट्स हैं आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने बनाई हैं, ये अमेरिका ने बनाई हैं, ये इजराइल ने बनाई हैं आपके खिलाफ साजिश करने के लिए, आपके खिलाफ खड़ी करी कि पाकिस्तान अंदर से कमजोर हो जाए। आपके खुद के जर्नल ये कह रहे हैं कि ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान की। ये लोग हैं जो पाकिस्तान की दिफा करेंगे। ये आपके मुल्क की सच्चाई है। आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं और आप बोलते रहिए झूठ अपने आप से कि हम एक हैं, हम आपस में लड़ते नहीं हैं, हम सब भाई हैं। आप ऐसे भाई हैं जो एक दूसरे का गला काटते हैं। यही आपकी सच्चाई, आपके मुल्क की सच्चाई, और ये आपकी फौज ने कर रखा है। ये जनरल साहब जो छाती ठोक के बोल रहे हैं कि ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये किसके एजेंट हैं? सीआईए के, मोसाद के, एनडीएस के, कि रॉ के? जरा पूछिए जनरल साहब से कि जनरल साहब आपको किसने पैसे दिए? और जो आपकी आउटफिट्स हैं, सेक्टेरियन आउटफिट्स हैं, फिर से कराची में सर उठा रही हैं। थोड़े समय के लिए अमन हुआ था कराची में, लेकिन फिर कराची उसी डगर जा रहा है। और इसमें आप लोगों ने जो कुरान का तर्जुमा करा है अपने सरों में, जो मौलवी है ना जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, अगली बार जब मस्जिद में जाएंगे तो मौलवी से पूछिएगा कि कुरान शरीफ में लिखा क्या है। पूछिएगा किस पन्ने में शिया और सुन्नी लिखा है, पूछिएगा मौलवी से। कुरान शरीफ की कौन सी आयत है जो बात करती है देवबंदी और बरेलवी की, जरा ये भी पूछिएगा। फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के कि मैंने मौलवी साहब से बात करी थी और मौलवी साहब ने ये बोला है कि इस सफ़े पे, इस पन्ने पे, इस आयत में लिखा है कि ये देवबंदी है, बरेलवी है। कुरान शरीफ मैंने पढ़ी है, उसका तर्जुमा पढ़ा है, अरबी मुझे आती नहीं। कुरान शरीफ में तो ऐसा नहीं लिखा कि ये शिया, ये सुन्नी। ये पॉइंट्स कहां से हो रहे हैं पता है आपको? ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। जो ये आप ड्रामा देख रहे हैं ना, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है।
और जाइए तुर्की के नजदीक, वो एर्दुगुल गाजी बहुत पसंद है ना आपको टीवी सीरियल, या कराची की सड़कों में एर्दुगुल गाजी ही चल रहा है, बस आपको समझ में नहीं आ रहा। ईरान के पास जाएंगे ना, मलेशिया के पास जाएंगे, यही ड्रामा आपकी सड़कों पे होगा। आपको क्या लगता है पैसे अब्दुल से लेंगे और गाना रफसंजानी का गाएंगे? ये मुमकिन नहीं है दोस्तों। पैसा लेना बंद करो, हाथ फैलाना बंद करो, वरना कराची की सड़कें ये लोग फिर लाल कर देंगे और आपके हुक्मरान आपकी दिफा में कभी खड़े नहीं होंगे। हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपके कौन कौन से जर्नल के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, और सिर्फ पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। हिंदुस्तान में भी कई लोग हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, लेकिन आपके जर्नलों के डबल पासपोर्ट्स हैं, डुअल सिटीजनशिप्स हैं आपके जर्नलों की। रिटायरमेंट होने के बाद वो पकड़ लेते हैं दूसरी सिटीजनशिप, फट से जिस दिन रिटायर हुए अगले दिन अप्लाई कर लेते हैं, उनको मिल भी जाती है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि अगर 1 महीने की आखिरी तारीख में वो रिटायर हुआ उसी दिन उसने फैसला करा। ये तो कई सालों से उसके दिमाग में चल रहा होगा जर्नल के आपके, कि मुझे अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल करनी है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप हासिल करनी है। और एक बात बताइए, आपका रिटायर्ड जनरल, उसको इतनी आसानी से अमेरिका की, कनाडा की शहरियत क्यों मिल जाती है? वो ऐसा क्या दे सकता है अमेरिका को? वो किस काम का है? वो 58 साल का, 60 साल का बुजुर्ग, वो अमेरिका को क्या ऐसा दे सकता है कि अमेरिका उसको बोले कि साहब ये लीजिए हमारी शहरियत, आइए आराम से रहिए यहाँ पे? वो क्या दे सकता है? कभी सोचिएगा, आपके जर्नल आपके मुल्क को बेच रहे हैं। देखिए, मैं तो हिंदू हूं, मैं काफिर हूं, मैं वाजिबुल कत्ल भी हूं, मुझे सब पता है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी शायरी, कितने भी कसीदे पढ़े मेरे नाम के, उससे क्या फर्क पड़ रहा है मुझे? लेकिन सच बात यही है कि अपने जर्नलों से पूछिएगा कि साहब आपके पास ना तो कोई क्वालिफिकेशन है, ना आप कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, ना आप कोई ऐसे इंजीनियर हैं, ना आप कोई बड़े डॉक्टर हैं कि अमेरिका आपको हाथों हाथ ले। फिर ऐसा क्यों होता है कि 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर जनरल साहब का सब मामला क्लियर हो जाता है, जनरल साहब चले जाते हैं और एक समय के बाद वो स्वेयर करते हैं ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका कि मैं अमेरिकन सिटीजन हूं। वहां पे कितने आपके सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल अमेरिका में हर जगह सेटल्ड हैं? जरा पूछे ना जनरल साहब से, तब आपको पता लगेगा आपकी कौन कौन सी खुफिया जानकारियां ये लोग बेचते हैं दुश्मन को। कौन कौन सी खुफिया जानकारियां ये लोग दुश्मन को, CIA को खास तौर से, ये बेचते हैं आपके जनरल्स। और फिर इनके सर पे CIA हाथ फेरता बोलता, जनरल साहब लो सेटल हो जाओ वॉशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में। पैसा तो होता ही है क्योंकि आपकी जेब काट रखी है आपके जर्नलों ने। इनको पैसा किसी से चाहिए ना, अरबपति हैं ये सब, कम से कम डॉलर मल्टी मिलियनर तो है ही। आपका गरीब से गरीब जनरल, गरीब से गरीब जनरल आपका, वो अरबपति है, रुपए में अरबपति और वैसे डॉलर मिलियनर, गरीब से गरीब, कितना सबके घर बाहर। मिलियनर ये बेचते हैं आपको, अपने जमीर को, पाकिस्तान को, और बाहर जाके चुपचाप सेटल हो जाते हैं। पहले इनके बच्चे जाते हैं, बच्चे इनका बेस बनाते हैं, फिर ये सेटल हो जाते हैं और आपके लिए छोड़ जाते हैं ये अहले सुन्नत वल जमात जो सड़कों पे निकलता है, बोलता है काफिर काफिर शिया काफिर। ये आपके मुल्क का हाल है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है बिलाल फारूकी। 2 दिन पहले बिलाल फारूकी को गायब कर दिया ISI ने, और फिर उसको वापस उन्होंने छोड़ दिया। अब ये टाइमिंग देखिए, बिलाल फारूकी है कौन और उसको उसी वक्त गायब क्यों करा? बिलाल फारूकी एक ऐसा जर्नलिस्ट है जिसने अहले सुन्नत वल जमात को एक्सपोज करने के लिए अपने कई साल निकाल दिए अपने, और उसको एजेंसीज ने, आपकी यानी कि ISI ने उसको गायब कर दिया। कब गायब करा? जब अहले सुन्नत वल जमात कराची में इतना बड़ा प्रोसेशन निकाल रही थी और चीख चीख के छतों से ये लोग बोल रहे थे काफिर काफिर शिया काफिर। तो अब आप देखिए, आपकी जो रियासत मदीना है उसमें हो क्या रहा है। मैं आपकी कह रहा हूं क्योंकि रियासत मदीना है नहीं, लेकिन जो आपका हैंडसम है, हैंडसम कहता है ना रियासत मदीना। यानी कि जो बिलाल फारूकी एक एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट के खिलाफ बोल रहा है, आपने उसके खिलाफ पर्चा काटा, आपने उसके खिलाफ FIR करा, आपने उसको गायब कर दिया।
किस इल्जाम में? कि ये शिया सुन्नी का फर्क डाल रहा है, ये गंद डाल रहा है हमारे मुल्क में, इसको अंदर करो। एफआईआर काट के उसको जज के सामने पेश नहीं करा, उसको लॉकअप में नहीं डाला, उसको गायब कर दिया एजेंसीज ने। खैर वापस आ गया वो बिलाल फारूकी। दूसरी तरफ अहले सुन्नत वल जमात को क्यों खुला छोड़ दिया कराची में कि लाखों दर लाखों लोग सड़क पे आए और काफिर काफिर शिया काफिर चिल्लाएं? आशीर्वाद है उनके सर पे। किसका? हुमायूं अजीज साहब लेफ्टिनेंट जनरल 5 कोर कराची का आशीर्वाद है अहले सुन्नत वल जमात पर। और ये आउटफिट्स हैं कौन? ये सिपाही साहबा और लश्कर जहांगवी और अहले सुन्नत वल जमात, ये वही आउटफिट्स हैं जिनके डेथ स्क्वाड्स हैं बलूचिस्तान में जो बलूचियों को मारते हैं। और फिर जो अर्बन सेंटर्स हैं सिंध में, चाहे वो हैदराबाद हो, आपका जो हैदराबाद है, हैदराबाद सिंध और कराची, यहां पे शियाओं को मारते हैं जो उनके खिलाफ बिलाल फारूकी जैसे जर्नलिस्ट। और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने बिलाल फारूकी के सपोर्ट में ट्वीट नहीं लिखा, जैसे वरना वो अहमद नूरानी था जिसने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा का एक्सपोजे करा था, आपने तो उसको बोल दिया मेजर गौरव आर्या का एजेंट है, जबकि मेरे वीडियो और उसकी रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने सिर्फ पापा जॉन की बात करी और रियल एस्टेट की बिजनेस की बात करी है, लेकिन अहमद नूरानी ने तो पूरा चिट्ठा पर्चा खोल दिया। उसकी डिटेल्ड रिसर्च है, मैंने तो बात ही नहीं करी थी जो उसने करी थी, उसने तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात करी, अलग बात करी, लेकिन आपने पकड़ के बोल दिया ये एजेंट है, इसका एजेंट, उसका एजेंट, मेजर गौरव आर्या का एजेंट। अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं, ये बिलाल फारूकी किसका एजेंट है भाई? सब एजेंट हैं, सब साजिश कर रहे हैं। आपके पास है क्या जो आपके खिलाफ कोई साजिश करे? आप पहले ये बताइए मुझे। मैं साजिश करूंगा तो चीन के खिलाफ करूंगा, भारत अगर साजिश करेगी तो कोई बड़े मुल्क, पाकिस्तान, आपके पास है क्या? आप लोग भीख मांग के, आपका जो प्रधानमंत्री है, वजीर आजम है, वो भीख मांग मांग के आपका मुल्क चला रहा है। आपके मुल्क के पास इतना टैक्स से पैसा कलेक्ट नहीं होता कि आप सरकारी मुलाजिम उनकी तनख्वाहें दे दें। आप अपने लिए 2 चीजें खरीद लें, सारा का सारा वर्ल्ड बैंक से आता। आपकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है। आप हमें कहते हैं ना हमारी जीडीपी कम हुई है, हमारे पास तो जीडीपी है इसलिए कम हुई है, दुनिया की कम हुई है, हमारी भी कम हुई है, कोई बात नहीं, कल फिर चढ़ जाएगी ऊपर। आप अपने मुल्क का सोचिए। और ऊपर से आपके फौजी जर्नल ये काम करते हैं, जर्नलिस्ट को जेल में डालो। मुंह कैसे खोल दिया इसने साहब, इसने मुंह कैसे खोल दिया? ये है कौन? बिलाल फारूकी, मारो उसको जान से। ये आपके जर्नलों का किरदार है। और अहले सुन्नत वल जमात, लश्कर जहांगवी, सिपाही साहबा, ये कौन सी आउटफिट्स हैं साहब? ये इंडिया के खिलाफ काम करती हैं? बताइए जरा, हमें जरा समझाइए। आप लोग क्या ये कश्मीर में जिहाद करती हैं? ये आउटफिट्स ये क्या करती हैं? ये बनाई किसने थी? ये क्यों बनी थी? जरा रिसर्च करिए आप, मुझे तो पता ही है, आप लोग जरा रिसर्च करिए। ये जो आउटफिट्स हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं, जो कराची में भी गंद डाल रही हैं, ये बनाई किसने, क्यों बनाई, इनका पर्पस क्या था, क्या वजूहात थी पाकिस्तान के अंदर कि ये सब आउटफिट्स बनानी पड़ी? और आपके जनरल खुद कहते हैं कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जैसे कि साहब बहुत बड़ी एक फौज होगी पाकिस्तान की, या कोई पैरामिलिट्री ग्रुप होगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो पाकिस्तान की दिफा करेगा। कैसे दिफा करेगा? शियाओं को मार के, अहमदियों को मार के, माइनॉरिटीज को मार के, इससे होगा पाकिस्तान का दिफा। तो फ्रेंड्स, जितना अभी पार्ट देखा है बहुत इंफॉर्मेटिव है। मैं ग्लैड हूँ कि मेजर गौरव आर्या जो है वो ऐसे आकर यूट्यूब में, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये सब बोल रहे हैं। और ये बोलने से हमें तो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एग्जैक्टली पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पर सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी भी आंखें खोलने का ये काम कर रहा है। और कईयों का ऐसे लग रहा है इस वीडियो के थ्रू, जैसे वो बता रहे थे, वो मानने को तैयार नहीं है, वो अपनी आंख बंद ही रखना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि मेजर जो है वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको बांटना चाहते हैं पाकिस्तान को। तो वो वही क्लैरिफाई कर रहे हैं इस वीडियो में कि भाई मेरा वो एम नहीं है, मैं तो वो बोल रहा हूँ जो हो रहा है। अब आप समझो ना समझो वो तो आपकी प्रॉब्लम है, मैं तो फर्ज निभा रहा हूँ। अगर जाग जाओगे तो कंट्री आपकी ठीक होगी, आप फाइट करोगे, इंप्रूव करोगे अपनी कंट्री को कि ये जो सिस्टम जो खराब है वो आपका ठीक होगा। पर सबसे शॉकिंग न्यूज तो ये थी देख के कि जो भी इनके ऑफिशियल्स हैं मिलिट्री में, उनके पास कितना पैसा है। वो तो एक वीडियो हमने पहले भी देखी तो वो पता चला था। और अब उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी मिली कि वो अपने बच्चों को पहले ही भेज देते हैं बाहर पढ़ने के लिए, वहां पे वो सेटल हो जाते हैं और यहाँ पे जब इनकी रिटायरमेंट हो जाती है तो ये भी वहां पे मूव कर जाते हैं। और इनको वैसे काफी हैरानी की बात है कि सिटीजनशिप 2 या 3 महीने में अगर मिल रही है तो दैट इज टू फास्ट।
लोगों को सालों साल लग जाते हैं सिटीजनशिप मूव करने में, परमिशन लेने में, और इनको इतना सुपर फास्ट ट्रैक में मिल रहा है, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों भाई, क्यों मिल रहा है। पर मैं सोच रही हूँ कि शायद अब मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट जो है वो हमें पता है यूएस की तो फेवर में नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से पहले के टाइम की होगी, आई जस्ट होप सो। पर इंफॉर्मेशन जितनी भी ये दे रहे हैं बहुत ही मतलब फ्रैंकली दी है। अब ये तो दूसरी कंट्री के लोग हैं जो उनको देखना चाहिए कि आपको कंट्री इंप्रूव करनी है कि आंख बंद करके बैठे रहना है। राइट, तो अच्छा वीडियो था, और उन्होंने मेरे ख्याल से ये दिखाने की कोशिश की थी जो प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में शिया और मुस्लिम के बीच में। ठीक है, तो मेरे को तो ये साइकोलॉजी समझ नहीं आती किसी भी कंट्री की कि लोग जो हैं इस टाइप के प्रोसेशंस क्यों करेंगे। मतलब आप दुनिया भर में लोगों को बहुत काम करने होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस टाइप के प्रोटेस्ट क्यों कोई करेगा जस्ट बिकॉज कोई इंसान जो है शिया है, मैक्सिमम लोग सुन्नी हैं, कुछ शिया हैं, उसके लिए आप क्यों प्रोटेस्ट करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है इंडिया में सडनली प्रोटेस्ट चल जाते हैं कि कोई और रिलीजन के आदमी उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैंने तो देखे नहीं अपने टाइम में। और यूएस में भी कोई प्रोटेस्ट तभी होते हैं अगर मान लीजिए किसी इंसान को पुलिस ने ब्रुटैलिटी कर दी तो उसके बारे में हो गए, तो कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए इंसान प्रोटेस्ट करता है। राइट, इसलिए नहीं करता क्योंकि किसी का रिलीजन अलग है, तो वो तो फिर इसका मतलब आपकी कंट्री में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ही नहीं। राइट, अगर आप बोलेंगे मैं इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जिनका रिलीजन नहीं है मेरे जैसा, तो फिर तो आपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को पूरा ख़त्म कर दिया। बड़े दुख की बात है। और अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलाउड नहीं है, तो ऑफकोर्स जो लोग वहाँ पे उनको फिर मूव आउट कर लेना चाहिए। जब आप अलाउ ही नहीं करते दूसरे रिलीजन को तो क्या करें। अब मुझे नहीं पता उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, अगर आपको पता तो बताइए। अगर लिखा है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो फिर आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी और के रिलीजन के बारे में, ये मुझे समझ नहीं आया। क्राउड देखा था, बाप रे, मैं तो हैरान हो गई थी कितना करेक्ट, मतलब जरूरत क्या है। और दूसरी बात, अब ये बता रहे हैं कि वो वहीं पर ही एक आउटफिट है उसने पूरा अरेंज किया था, वो टेंशन बनाने की कोशिश कर रही है। जो पत्रकार हैं जो इसके बारे में लिखते हैं उनको पकड़ा जाता है। जो जनरल्स हैं वो बहुत अमीर हैं, जैसे ही मौका मिलेगा वो अपनी सिटीजनशिप चेंज कर लेंगे, और बदले में वो ये कह रहे हैं कि बदले में वो खुफिया डॉक्यूमेंट देंगे। तो ये सब इनकी स्टडी के हिसाब से था। हाँ, और अगर आप बिलीव नहीं करते, मैं कहूंगी अगर बिलीव नहीं करते तो आप पास अपनी हिस्ट्री देख लो कि क्या कोई ऐसे जनरल्स हैं आपकी हिस्ट्री में जो गए हैं, कब गए, रिटायरमेंट के बाद गए, क्या हुआ, वो तो सब सामने आ जाएगा। नॉर्मली अगर किसी को सिटीजन बनना है यूएसए का, आपको 10 साल लगते हैं ऑन एवरेज, 10 साल लगते हैं। उसका एक पूरा प्रोसेस है। तो पूरा प्रोसेस अगर आप चलाते हैं और थोड़ा इधर उधर हो जाता है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती है, कई बार पॉज कर देती हैं, थोड़ा कर देती है, तो 10 साल का एवरेज है अगर आपको सिटीजन बनना है। मगर ये बात कर रहे हैं हफ्तों की, महीनों की। तो इसका मतलब, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो जनरल है वो इन रिटर्न में कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है अपनी कंट्री के बारे में, तभी उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब ये इनका कहना है। मेरा कहना सिर्फ एक ही है कि अगर आपकी कंट्री में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो ये इतने प्रोटेस्ट किस लिए हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज किसी इंसान का रिलीजन डिफरेंट है। नहीं होने चाहिए। अगर आपकी कंट्री में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है तो इन सब लोगों को वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी कंट्री में अलाउ नहीं करते। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, मेरा तो यही सोचना है। और मगर अभी हम देखेंगे आगे क्या बोल रहे हैं। मगर अभी तक जो हुआ है उसको देख के थोड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा दुख हो रहा है। खुशी की बात यह है कि इंडिया इन चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुका है। इंडिया में जहाँ तक मुझे पता है कभी इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं होते कि किसी का रिलीजन कुछ और है, इस पॉइंट पे तो कभी नहीं होते। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और उन्होंने काफ़ी क्लियरली एक्चुअली कोशिश की है, रिस्पॉन्ड किया है लोगों के कमेंट्स के बारे में, और काफ़ी लॉजिकल तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो अच्छा वीडियो था। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी देखना है, तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।